ये कह चुकी है कि भाई तैयारी शुरू करो, किसी समय भी कल को अगर इलेक्शन आते हैं तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो और कहां से किस प्रकार से लड़ना है, किस प्रकार से कैंपेन स्टार्ट करनी है और कौन कौन उम्मीदवार होंगे और क्या मापदंड है कि कैसे व्यक्ति जीत पाएगा और कौन जीतेगा। और इसमें तमाम कास्ट कॉम्बिनेशन, तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आप जरा आपका हिसाब किताब बना के रखो। जल्दी आपसे मीटिंग करेंगे और फिर बताएंगे कि किस प्रकार से चुनाव लड़ना। सर कोई जरूरी था नहीं जी पहला लोग चुनाव लड़े ने भी उन्होंने रिपीट किया चेंज किया जा सकता है। मैं देखो ये फैसला अंतिम फैसला ऑल इंडिया प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने करना है और राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी ने करना है। लेकिन मेरे को लगता कि पूरे देश भर में जो लोग जीत पाए चुनाव, चाहे वो कोई भी हो, उनको मेरे को लगता है इस बार सीरियस कैंडिडेट लिया जाएगा। क्योंकि हमारे पास जिस प्रकार से हालात हैं, हमें ऑन मेरिट, ऑन ग्राउंड्स और नॉट इमोशनली हमें प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा। और जो प्रोफेशनली लोग जीतने वाले होंगे और मेरिट वाले होंगे उनको टिकट अगर पार्टी देगी, क्योंकि ये मैंडेट तो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट का है, मेरा नहीं है, तो अच्छा हो। सर जिस तरह से में कोई बात की है, खासकर अब क्योंकि अलायंस का भी समय आम आदमी पार्टी को लेकर कोई बात रखी गई है पंजाब में? नहीं, इवन मैं ये भी आपसे क्लैरिटी कर दूं, बहुत से हमारे नेता सक्रिय रहते हैं बयान देने को। यही बात कई कहते हैं कि अलायंस होना चाहिए, कोई कहता नहीं होना चाहिए, कोई कहता लड़ लो, कोई कहता ना लड़ लो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हाई कमांड में, हाई कमांड यानी कि खड़गे साहब, कोई ऐसा कोई संदेश आएगा तो मेरे पास आएगा, बीइंग ए पीसीसी प्रेसिडेंट। इस प्रकार का अभी कोई किसी प्रकार का संदेश नहीं दिया है कि आपको कहीं इकट्ठे लड़ना है, कोई तैयारी करो, अलायंस करो, आप इन चीजों को उन्होंने अभी तक टिल टुडे जो परसों मीटिंग हुई थी यही चर्चा रही कि किस प्रकार से हमने 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ना है, क्या क्या मापदंड होने चाहिए, क्या क्या हमने चीजें चेक करनी है। तो अभी तक किसी प्रकार का कोई इशारा नहीं दिया है। हाईकमांड जब इशारा देगी तो मैं आपको बता दूंगा, उसको मैं अपने मन में कितनी देर छुपा के रखूंगा। कोई भी ऐसी बात है अगर हाईकमांड चाहेगी, अगर अलायंस की बात मान लो हो, तो मेरे को बताने से क्या गुरेज है। अभी तक क्योंकि अल्टीमेटली तो हाईकमांड ने जो कहना है वो होगा। पर हाईकमांड भी आज की डेट में यही चाहती है और जो हमें डायरेक्शन दिया है हाईकमांड ने, मेरे को कल कहेगी नहीं 5 सीटों पे काम करो, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई ठीक है 5 पे करता हूं। मेरे को अभी तक परसों की मीटिंग तक यही संदेश है कि आपने 13 की 13 की सीटें की तैयारी करो। कास्ट कॉम्बिनेशन, रिप्रेजेंटेशन टू द ऑल कास्ट आप बनाकर बताओ और ऐसा बताओ कि कौन कौन से लोग आपके पास हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। बडिंग साहब, कल जिस तरह से होम मिनिस्टर ने नेहरू जी को टारगेट किया, एक मिनट, जो कांग्रेस में हमेशा रहा है आपस में, क्या इस बार कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं रहेगा? आपको लग रहा है कोई है? पिछले 1.5 साल से मेरे को लगता डिसिप्लिन में अगर कोई पार्टी, और बिना ताकत में तो सब डिसिप्लिन रहते हैं। आप चाहे तोमर जी को मंत्री पद से उतार के उनको स्पीकर बना दो, चाहे रमन सिंह को जो मुख्यमंत्री रहे उनको स्पीकर बना दो, क्योंकि आपके पास डंडा है, आपके पास तमाम सी एजेंसीज हैं, आपके पास उनकी सबकी कईयों की रिकॉर्डिंग है। बिना ताकत के आज कांग्रेस में आप देख लो, पंजाब के अंदर 18 एमएलए हैं हमारे, कहीं से इधर उधर से कोई आवाज आ रही है तो बताइए। ऐसा कोई इक्का दुक्का कोई घटनाक्रम हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज पार्टी पूर्ण तौर पर डिसिप्लिन। सर कल जिस तरह से 370 पे अमित शाह जी ने नेहरू जी का नाम लिया और जिस तरह से बयान दिया, उसको किस तरह से देखा? अब देखो, पहली बार नेहरू जी के बारे में किसी बात की निंदनीय टिप्पणी करना, ये ये आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि एक नया रिवाज डाला जा रहा है। किसी ने यहाँ पर रहना तो नहीं है,
कोई यहाँ पर पक्के तौर पर स्थिर नहीं है। ना नरेंद्र मोदी जी पक्के तौर पर स्थिर है, ना नेहरू जी थे, ना मैं हूं, ना आप हैं। लेकिन देश का पहले प्रधानमंत्री, उनकी अपनी बात बढ़ाने के लिए किसी को नीचे दिखाना, मैं समझता हूं ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपना नाम बढ़ाने के लिए किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। मैं उस बात की निंदा करता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, हम कल कहेंगे यार उसने ये फला कर बहुत, तो इन बातों का मेरे को लगता थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ਸਰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ। ਅਗਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਰ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਚੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सम्मान करके आऊं। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को अभी तक ये नहीं पता चला कि इंटरव्यू किसने किया। पता तो है हर चीज के बारे में। जब मुख्यमंत्री साहब को 50 साल पुरानी चीजों के बारे में पता है कि पुराने 50 साल पहले क्या हुआ था, क्या मुख्यमंत्री साहब को ये नहीं पता कि जेल में इंटरव्यू किसने किया और कहां पर हुआ? पता है। यही तो प्रॉब्लम है। पता होने के बावजूद भी अगर ये ना बताया जाए और कार्रवाई ना की जाए, इस बात की चिंता है। और रोजाना इसलिए ये जो रोजाना आप देख रहे हो, आपने बोला जेल की बात कही, आपने कहीं चौक चौराहे पे, अब तो लोगों के पिज्जा हट से भी लोग चाकू निकाल के पैसे निकालने लगे हैं, जो छोटी सी दुकान होती है। तो मेरे कहने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कोई है ही नहीं है। इससे ज्यादा हालात खराब हो नहीं सकते जिस प्रकार से आज के पंजाब के हालात हैं। अपने प्रदेश अध्यक्षों को, सीएलपी लीडर्स को ये कह चुकी है कि भाई तैयारी शुरू करो। किसी समय भी कल को अगर इलेक्शन आते हैं तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो, और कहां से किस प्रकार से लड़ना है, किस प्रकार से कैंपेन स्टार्ट करनी है, और कौन कौन उम्मीदवार होंगे, और क्या मापदंड है कि कैसे व्यक्ति जीत पाएगा और कौन जीतेगा। और इसमें तमाम कास्ट कॉम्बिनेशन, तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आप जरा आपका हिसाब किताब बना के रखो। जल्दी आपसे मीटिंग करेंगे और फिर बताएंगे कि किस प्रकार से चुनाव लड़ना। सर, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? नए चेहरे लाए जाएंगे। देखो, ये फैसला, अंतिम फैसला ऑल इंडिया प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने करना है और राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी ने करना है। लेकिन मेरे को लगता कि पूरे देश भर में जो लोग जीत पाए चुनाव, चाहे वो कोई भी हो, उनको मेरे को लगता है इस बार सीरियस कैंडिडेट लिया जाएगा। क्योंकि हमारे पास जिस प्रकार से हालात हैं, हमें ऑन मेरिट, ऑन ग्राउंड्स और नॉट इमोशनली हमें प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा। और जो प्रोफेशनली लोग जीतने वाले होंगे और मेरिट वाले होंगे, उनको टिकट अगर पार्टी देगी, क्योंकि ये मैंडेट तो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट का है, मेरा नहीं है, तो अच्छा हो। सर, जिस तरह से ने कोई बात की है, खासकर अब क्योंकि अलायंस का भी समय आम आदमी पार्टी को लेकर कोई बात रखी गई है पंजाब में? नहीं, इवन मैं ये भी आपसे क्लैरिटी कर दूं, बहुत से हमारे नेता सक्रिय रहते हैं बयान देने को। यही बात, कई कहते हैं कि अलायंस होना चाहिए, कोई कहता नहीं होना चाहिए, कोई कहता लड़ लो, कोई कहता ना लड़ लो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हाई कमांड में, हाई कमांड यानी कि खड़गे साहब, कोई ऐसा कोई संदेश आएगा तो मेरे पास आएगा, बीइंग ए पीसीसी प्रेसिडेंट। इस प्रकार का अभी कोई किसी प्रकार का संदेश नहीं दिया है।
कि आपको कहीं इकट्ठे लड़ना है, कोई तैयारी करो, अलायंस करो, आप इन चीजों को उन्होंने अभी तक टिल टुडे जो परसों मीटिंग हुई थी यही चर्चा रही कि किस प्रकार से हमने 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ना है, क्या क्या मापदंड होने चाहिए, क्या क्या हमने चीजें चेक करनी है। तो अभी तक किसी प्रकार का कोई इशारा नहीं दिया है। हाईकमान जब इशारा देगी तो मैं आपको बता दूंगा, उसको मैं अपने मन में कितनी देर छुपा के रखूंगा। कोई भी ऐसी बात है अगर हाईकमान चाहेगी, अगर अलायंस की बात मान लो हो, तो मेरे को बताने से क्या गुरेज है, अभी तक क्योंकि अल्टीमेटली तो हाईकमान ने जो कहना है वो होगा। पर हाईकमान भी आज की डेट में यही चाहती है, और जो हमें डायरेक्शन दिया है हाईकमान ने, मेरे को कल कहेगी नहीं 5 सीटों पे काम करो, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई ठीक है 5 पे करता हूं। मेरे को अभी तक परसों की मीटिंग तक यही संदेश है कि आपने 13 की सीटें की तैयारी करो, कास्ट कॉम्बिनेशन, रिप्रेजेंटेशन टू द ऑल कास्ट आप बनाकर बताओ, और ऐसा बताओ कि कौन कौन से लोग आपके पास हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। बड़िंग साहब, कल जिस तरह से होम मिनिस्टर ने नेहरू जी को टारगेट किया, एक मिनट, जो कांग्रेस में हमेशा रहा है आपस में, क्या इस बार कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं रहेगा? आपको लग रहा है कोई है? पिछले 1.5 साल से मेरे को लगता डिसिप्लिन में अगर कोई पार्टी, और बिना ताकत में तो सब डिसिप्लिन रहते हैं। आप चाहे तोमर जी को मंत्री पद से उतार के उनको स्पीकर बना दो, चाहे रमन सिंह को जो मुख्यमंत्री रहे उनको स्पीकर बना दो, क्योंकि आपके पास डंडा है, आपके पास तमाम सी एजेंसीज हैं, आपके पास उनकी सबकी कईयों की रिकॉर्डिंग है। बिना ताकत के आज कांग्रेस में आप देख लो, पंजाब के अंदर 18 एमएलए हमारे, कहीं से इधर उधर से कोई आवाज आ रही है तो बताइए। ऐसा कोई इक्का दुक्का कोई घटनाक्रम हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज पार्टी पूर्ण तौर पर डिसिप्लिन। सर, कल जिस तरह से 370 पे अमित शाह जी ने नेहरू जी का नाम लिया और जिस तरह से बयान दिया, उसको किस तरह से देखा? अब देखो, पहली बार नेहरू जी के बारे में किसी बात की निंदनीय टिप्पणी करना, ये आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि एक नया रिवाज डाला जा रहा है। किसी ने यहां पर रहना तो नहीं है, कोई यहाँ पर पक्के तौर पर स्थिर नहीं है, ना नरेंद्र मोदी जी पक्के तौर पर स्थिर है, ना नेहरू जी थे, ना मैं हूं, ना आप है। लेकिन देश का पहले प्रधानमंत्री, उनकी अपनी बात बढ़ाने के लिए किसी को नीचे दिखाना, मैं समझता हूं ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपना नाम बढ़ाने के लिए किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, मैं उस बात की निंदा करता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, हम कल कहेंगे यार उसने ये फला कर बहुत, तो इन बातों का मेरे को लगता थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सर, कोई जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? नहीं, बलकौर सिंह जी ने साडे कोले किसी प्रकार की इच्छा नहीं जताई। अगर बलकौर सिंह जी इच्छा जताउणगे ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पार्टी ने लिया के राहुल गांधी जी ने स्पेशली उन्होंने लड़ाया गया। आज भी अगर माता जी बलकौर सिंह जी अगर इच्छा जाहिर करनगे बतौर प्रधान, तो उन्होंने परिवार के नेड़ले संबंधा चों होने के नाते मैं उन्होंने पूछांगा, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, हाथ जोड़ के घरे जाके असी उन्होंने सम्मान करके आए। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को अभी तक ये नहीं पता चला कि इंटरव्यू किसने किया। पता तो है हर चीज के बारे में, जब मुख्यमंत्री साहब को 50 साल पुरानी चीजों के बारे में पता है कि पुराने 50 साल पहले क्या हुआ था, क्या मुख्यमंत्री साहब को ये नहीं पता कि जेल में इंटरव्यू किसने किया और कहां पर हुआ? पता है। यही तो प्रॉब्लम है, पता होने के बावजूद भी अगर ये ना बताया जाए और कार्रवाई ना की जाए, इस बात की चिंता है। और रोजाना, इसलिए ये जो रोजाना आप देख रहे हो, आपने बोला जेल की बात कही, आपने कहीं चौक चौराहे पे, अब तो लोगों के पिज्जा हट से भी लोग चाकू निकाल के पैसे निकालने लगे हैं, जो छोटी सी दुकान होती है। तो मेरे कहने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कोई है ही नहीं है। इससे ज्यादा हालात खराब
हो नहीं सकते जिस प्रकार से आज के पंजाब के हालात हैं। अपने प्रदेश अध्यक्षों को, सीएलपी लीडर्स को ये कह चुकी है कि भाई तैयारी शुरू करो, किसी समय भी कल को अगर इलेक्शन आते हैं तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो और कहां से किस प्रकार से लड़ना है, किस प्रकार से कैंपेन स्टार्ट करनी है और कौन कौन उम्मीदवार होंगे और क्या मापदंड है कि कैसे व्यक्ति जीत पाएगा और कौन जीतेगा, और इसमें तमाम कास्ट कॉम्बिनेशन, तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आप जरा आपका हिसाब किताब बना के रखो। जल्दी आपसे मीटिंग करेंगे और फिर बताएंगे कि किस प्रकार से चुनाव लड़ना। ਸਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? नए चेहरे लाए जाएंगे। देखो, ये फैसला, अंतिम फैसला ऑल इंडिया प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने करना है और राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी ने करना है। लेकिन मेरे को लगता कि पूरे देश भर में जो लोग जीत पाए चुनाव, चाहे वो कोई भी हो, उनको मेरे को लगता है इस बार सीरियस कैंडिडेट लिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास जिस प्रकार से हालात हैं, हमें ऑन मेरिट, ऑन ग्राउंड्स और नॉट इमोशनली हमें प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा। और जो प्रोफेशनली लोग जीतने वाले होंगे और मेरिट वाले होंगे उनको टिकट अगर पार्टी देगी, क्योंकि ये मैंडेट तो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट का है, मेरा नहीं है, तो अच्छा हो। सर, जिस तरह से ने कल कोई बात की है, खासकर अब क्योंकि अलायंस का भी समय आम आदमी पार्टी को लेकर कोई बात रखी गई है पंजाब में? नहीं, इवन मैं ये भी आपसे क्लैरिटी कर दूं, बहुत से हमारे नेता सक्रिय रहते हैं बयान देने को। यही बात, कई कहते हैं कि अलायंस होना चाहिए, कोई कहता नहीं होना चाहिए, कोई कहता लड़ लो, कोई कहता ना लड़ लो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हाई कमांड में, हाई कमांड यानी कि खड़गे साहब, कोई ऐसा कोई संदेश आएगा तो मेरे पास आएगा, बीइंग ए पीसीसी प्रेसिडेंट। इस प्रकार का अभी कोई किसी प्रकार का संदेश नहीं दिया है कि आपको कहीं इकट्ठे लड़ना है, कोई तैयारी करो, अलायंस करो, आप इन चीजों को। उन्होंने अभी तक टिल टुडे, जो परसों मीटिंग हुई थी, यही चर्चा रही कि किस प्रकार से हमने 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ना है, क्या क्या मापदंड होने चाहिए, क्या क्या हमने चीजें चेक करनी है। तो अभी तक किसी प्रकार का कोई इशारा नहीं दिया है। हाईकमांड जब इशारा देगी तो मैं आपको बता दूंगा, उसको मैं अपने मन में कितनी देर छुपा के रखूंगा। कोई भी ऐसी बात है, अगर हाईकमांड चाहेगी, अगर अलायंस की बात मान लो हो, तो मेरे को बताने से क्या गुरेज है, अभी तक क्योंकि अल्टीमेटली तो हाईकमांड ने जो कहना है वो होगा। पर हाईकमांड भी आज की डेट में यही चाहती है, और जो हमें डायरेक्शन दिया है हाईकमांड ने, मेरे को कल कहेगी नहीं 5 सीटों पे काम करो, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई ठीक है, 5 पे करता हूं। मेरे को अभी तक परसों की मीटिंग तक यही संदेश है कि आपने 13 की 13 की सीटें की तैयारी करो, कास्ट कॉम्बिनेशन, रिप्रेजेंटेशन टू द ऑल कास्ट आप बनाकर बताओ, और ऐसा बताओ कि कौन कौन से लोग आपके पास हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। बड़िंग साहब, कल जिस तरह से होम मिनिस्टर ने नेहरू जी को टारगेट किया, एक मिनट, जो कांग्रेस में हमेशा रहा है आपस में, क्या इस बार कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं रहेगा? आपको लग रहा है कोई है? पिछले 1.5 साल से मेरे को लगता डिसिप्लिन में अगर कोई पार्टी, और बिना ताकत में तो सब डिसिप्लिन रहते हैं। आप चाहे तोमर जी को मंत्री पद से उतार के उनको स्पीकर बना दो, चाहे रमन सिंह को जो मुख्यमंत्री रहे उनको स्पीकर बना दो, क्योंकि आपके पास डंडा है, आपके पास तमाम सी एजेंसीज हैं, आपके पास उनकी सबकी कईयों की रिकॉर्डिंग है। बिना ताकत के आज कांग्रेस में आप देख लो, पंजाब के अंदर 18 एमएलए हमारे, कहीं से इधर उधर से कोई आवाज आ रही है तो बताइए। ऐसा कोई इक्का दुक्का कोई घटनाक्रम हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज पार्टी पूर्ण तौर पर डिसिप्लिन। सर, कल जिस तरह से 370 पे अमित शाह जी ने नेहरू जी का नाम लिया और जिस तरह से बयान दिया, उसको किस तरह से देखा? अब देखो, पहली बार नेहरू जी के बारे में किसी बात की निंदनीय टिप्पणी करना, ये आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि एक नया रिवाज डाला जा रहा है।
किसी ने यहाँ पर रहना तो नहीं है, कोई यहाँ पर पक्के तौर पर स्थिर नहीं है। ना नरेंद्र मोदी जी पक्के तौर पर स्थिर है, ना नेहरू जी थे, ना मैं हूं, ना आप है। लेकिन देश का पहले प्रधानमंत्री, उनकी अपनी बात बढ़ाने के लिए किसी को नीचे दिखाना, मैं समझता हूं ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपना नाम बढ़ाने के लिए किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। मैं उस बात की निंदा करता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, हम कल कहेंगे यार उसने ये फला कर बहुत, तो इन बातों का मेरे को लगता थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ਸਰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ। ਅਗਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਰ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਚੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सम्मान करके आऊं। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को अभी तक ये नहीं पता चला कि इंटरव्यू किसने किया। इंटरव्यू पता तो है हर चीज के बारे में। जब मुख्यमंत्री साहब को 50 साल पुरानी चीजों के बारे में पता है कि पुराने 50 साल पहले क्या हुआ था, क्या मुख्यमंत्री साहब को ये नहीं पता कि जेल में इंटरव्यू किसने किया और कहां पर हुआ? पता है। यही तो प्रॉब्लम है। पता होने के बावजूद भी अगर ये ना बताया जाए और कार्रवाई ना की जाए, इस बात की चिंता है। और रोजाना इसलिए ये जो रोजाना आप देख रहे हो, आपने बोला जेल की बात कही, आपने कहीं चौक चौराहे पे, अब तो लोगों के पिज्जा हट से भी लोग चाकू निकाल के पैसे निकालने लगे हैं, जो छोटी सी दुकान होती है। तो मेरे कहने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कोई है ही नहीं है। इससे ज्यादा हालात खराब हो नहीं सकते जिस प्रकार से आज के पंजाब के हालात हैं। ठीक, अपने प्रदेश अध्यक्षों को, सीएलपी लीडर्स को ये कह चुकी है कि भाई तैयारी शुरू करो। किसी समय भी कल को अगर इलेक्शन आते हैं तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो, और कहां से किस प्रकार से लड़ना है, किस प्रकार से कैंपेन स्टार्ट करनी है, और कौन कौन उम्मीदवार होंगे, और क्या मापदंड है कि कैसे व्यक्ति जीत पाएगा और कौन जीतेगा, और इसमें तमाम कास्ट कॉम्बिनेशन, तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आप जरा आपका हिसाब किताब बना के रखो। जल्दी आपसे मीटिंग करेंगे और फिर बताएंगे कि किस प्रकार से चुनाव लड़ना। ਸਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? नए चेहरे लाए जाएंगे। देखो, ये फैसला, अंतिम फैसला ऑल इंडिया प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने करना है और राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी ने करना है। लेकिन मेरे को लगता कि पूरे देश भर में जो लोग जीत पाए चुनाव, चाहे वो कोई भी हो, उनको मेरे को लगता है इस बार सीरियस कैंडिडेट लिया जाएगा। क्योंकि हमारे पास जिस प्रकार से हालात हैं, हमें ऑन मेरिट, ऑन ग्राउंड्स और नॉट इमोशनली, हमें प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा। और जो प्रोफेशनली लोग जीतने वाले होंगे और मेरिट वाले होंगे, उनको टिकट अगर पार्टी देगी, क्योंकि ये मैंडेट तो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट का है, मेरा नहीं है, तो अच्छा हो। सर जिस तरह से में कल कोई बात की है, खासकर अब क्योंकि अलायंस का भी समय आम आदमी पार्टी को लेकर कोई बात रखी गई है पंजाब में? नहीं, इवन मैं ये भी आपसे क्लैरिटी कर दूं, बहुत से हमारे नेता सक्रिय रहते हैं बयान देने को। यही बात, कई कहते हैं कि अलायंस होना चाहिए, कोई कहता नहीं होना चाहिए, कोई कहता लड़ लो, कोई कहता ना लड़ लो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हाई कमांड में, हाई कमांड यानी कि खड़गे साहब, कोई ऐसा कोई संदेश आएगा तो मेरे पास आएगा, बीइंग ए पीसीसी प्रेसिडेंट,
इस प्रकार का अभी कोई किसी प्रकार का संदेश नहीं दिया है कि आपको कहीं इकट्ठे लड़ना है, कोई तैयारी करो, अलायंस करो, आप इन चीजों को उन्होंने अभी तक टिल टुडे जो परसों मीटिंग हुई थी यही चर्चा रही कि किस प्रकार से हमने 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ना है, क्या क्या मापदंड होने चाहिए, क्या क्या हमने चीजें चेक करनी है। तो अभी तक किसी प्रकार का कोई इशारा नहीं दिया है। हाईकमांड जब इशारा देगी तो मैं आपको बता दूंगा, उसको मैं अपने मन में कितनी देर छुपा के रखूंगा। कोई भी ऐसी बात है अगर हाईकमांड चाहेगी, अगर अलायंस की बात मान लो हो, तो मेरे को बताने से क्या गुरेज है, अभी तक क्योंकि अल्टीमेटली तो हाईकमांड ने जो कहना है वो होगा। पर हाईकमांड भी आज की डेट में यही चाहती है, और जो हमें डायरेक्शन दिया है हाईकमांड ने, मेरे को कल कहेगी नहीं 5 सीटों पे काम करो, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई ठीक है 5 पे करता हूं। मेरे को अभी तक परसों की मीटिंग तक यही संदेश है कि आपने 13 की सीटें की तैयारी करो, कास्ट कॉम्बिनेशन, रिप्रेजेंटेशन टू द ऑल कास्ट आप बनाकर बताओ, और ऐसा बताओ कि कौन कौन से लोग आपके पास हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। बड़िंग साहब, कल जिस तरह से होम मिनिस्टर ने नेहरू जी को टारगेट किया, एक मिनट, जो कांग्रेस में हमेशा रहा है आपस में, क्या इस बार कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं रहेगा? आपको लग रहा है कोई है? पिछले 1.5 साल से मेरे को लगता डिसिप्लिन में अगर कोई पार्टी, और बिना ताकत में तो सब डिसिप्लिन रहते हैं। आप चाहे तोमर जी को मंत्री पद से उतार के उनको स्पीकर बना दो, चाहे रमन सिंह को जो मुख्यमंत्री रहे उनको स्पीकर बना दो, क्योंकि आपके पास डंडा है, आपके पास तमाम सी एजेंसीज हैं, आपके पास उनकी सबकी कईयों की रिकॉर्डिंग है। बिना ताकत के आज कांग्रेस में आप देख लो, पंजाब के अंदर 18 एमएलए हमारे, कहीं से इधर उधर से कोई आवाज आ रही है तो बताइए, ऐसा कोई इक्का दुक्का कोई घटनाक्रम हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज पार्टी पूर्ण तौर पर डिसिप्लिन। सर, कल जिस तरह से 370 पे अमित शाह जी ने नेहरू जी का नाम लिया और जिस तरह से बयान दिया, उसको किस तरह से देखा? अब देखो, पहली बार नेहरू जी के बारे में किसी बात की निंदनीय टिप्पणी करना, ये आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि एक नया रिवाज डाला जा रहा है। किसी ने यहाँ पर रहना तो नहीं है, कोई यहाँ पर पक्के तौर पर स्थिर नहीं है, ना नरेंद्र मोदी जी पक्के तौर पर स्थिर है, ना नेहरू जी थे, ना मैं हूं, ना आप है। लेकिन देश का पहले प्रधानमंत्री, उनकी अपनी बात बढ़ाने के लिए किसी को नीचे दिखाना, मैं समझता हूं ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपना नाम बढ़ाने के लिए किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, मैं उस बात की निंदा करता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हम कल कहेंगे यार उसने ये फला कर बहुत, तो इन बातों का मेरे को लगता थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सर, कोई जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ। ਅਗਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पार्टी ने लिया के राहुल गांधी जी ने स्पेशली उन्होंने लड़ाया गया। आज भी अगर माता जी बलकौर सिंह जी अगर इच्छा जाहिर करनगे बतौर प्रधान, तो उन्होंने परिवार के नेड़ले संबंधा चों होने के नाते मैं उन्होंने पूछांगा, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, हाथ जोड़ के घरे जाके असी उन्होंने सम्मान करके आए। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को अभी तक ये नहीं पता चला कि इंटरव्यू किसने किया। पता तो है हर चीज के बारे में, जब मुख्यमंत्री साहब को 50 साल पुरानी चीजों के बारे में पता है कि पुराने 50 साल पहले क्या हुआ था, क्या मुख्यमंत्री साहब को ये नहीं पता कि जेल में इंटरव्यू किसने किया और कहां पर हुआ? पता है। यही तो प्रॉब्लम है, पता होने के बावजूद भी अगर ये ना बताया जाए और कार्रवाई ना की जाए, इस बात की चिंता है। और रोजाना, इसलिए ये जो रोजाना आप देख रहे हो,
आपने बोला जेल की बात कही, आपने कहीं चौक चौराहे पे, अब तो लोगों के पिज्जा हट से भी लोग चाकू निकाल के पैसे निकालने लगे हैं, जो छोटी सी दुकान होती है। तो मेरे कहने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कोई है ही नहीं है। इससे ज्यादा हालात खराब हो नहीं सकते जिस प्रकार से आज के पंजाब के हालात हैं। ठीक, अपने प्रदेश अध्यक्षों को, सीएलपी लीडर्स को ये कह चुकी है कि भाई तैयारी शुरू करो, किसी समय भी कल को अगर इलेक्शन आते हैं तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो और कहां से किस प्रकार से लड़ना है, किस प्रकार से कैंपेन स्टार्ट करनी है और कौन कौन उम्मीदवार होंगे और क्या मापदंड है कि कैसे व्यक्ति जीत पाएगा और कौन जीतेगा। और इसमें तमाम कास्ट कॉम्बिनेशन, तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आप जरा आपका हिसाब किताब बना के रखो। जल्दी आपसे मीटिंग करेंगे और फिर बताएंगे कि किस प्रकार से चुनाव लड़ना। ਸਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? नए चेहरे लाए जाएंगे। देखो, ये फैसला, अंतिम फैसला ऑल इंडिया प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने करना है और राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी ने करना है। लेकिन मेरे को लगता कि पूरे देश भर में जो लोग जीत पाए चुनाव, चाहे वो कोई भी हो, उनको मेरे को लगता है इस बार सीरियस कैंडिडेट लिया जाएगा। क्योंकि हमारे पास जिस प्रकार से हालात हैं, हमें ऑन मेरिट, ऑन ग्राउंड्स और नॉट इमोशनली हमें प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा। और जो प्रोफेशनली लोग जीतने वाले होंगे और मेरिट वाले होंगे उनको टिकट अगर पार्टी देगी, क्योंकि ये मैंडेट तो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट का है, मेरा नहीं है, तो अच्छा हो। सर, जिस तरह से ने कल कोई बात की है, खासकर अब क्योंकि अलायंस का भी समय आम आदमी पार्टी को लेकर कोई बात रखी गई है पंजाब में? नहीं, इवन मैं ये भी आपसे क्लैरिटी कर दूं, बहुत से हमारे नेता सक्रिय रहते हैं बयान देने को। मेरी बात, कई कहते हैं कि अलायंस होना चाहिए, कोई कहता नहीं होना चाहिए, कोई कहता लड़ लो, कोई कहता ना लड़ लो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हाई कमांड में, हाई कमांड यानी कि खड़गे साहब, कोई ऐसा कोई संदेश आएगा तो मेरे पास आएगा, बीइंग ए पीसीसी प्रेसिडेंट। इस प्रकार का अभी कोई किसी प्रकार का संदेश नहीं दिया है कि आपको कहीं इकट्ठे लड़ना है, कोई तैयारी करो, अलायंस करो। आप इन चीजों को, उन्होंने अभी तक टिल टुडे, जो परसों मीटिंग हुई थी, यही चर्चा रही कि किस प्रकार से हमने 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ना है, क्या क्या मापदंड होने चाहिए, क्या क्या हमने चीजें चेक करनी है। तो अभी तक किसी प्रकार का कोई इशारा नहीं दिया है। हाईकमांड जब इशारा देगी तो मैं आपको बता दूंगा, उसको मैं अपने मन में कितनी देर छुपा के रखूंगा। कोई भी ऐसी बात है, अगर हाईकमांड चाहेगी, अगर अलायंस की बात मान लो हो, तो मेरे को बताने से क्या गुरेज है। अभी तक क्योंकि अल्टीमेटली तो हाईकमांड ने जो कहना है वो होगा। पर हाईकमांड भी आज की डेट में यही चाहती है, और जो हमें डायरेक्शन दिया है हाईकमांड ने, मेरे को कल कहेगी नहीं 5 सीटों पे काम करो, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई ठीक है, 5 पे करता हूं। मेरे को अभी तक परसों की मीटिंग तक यही संदेश है कि आपने 13 की 13 की सीटें की तैयारी करो। कास्ट कॉम्बिनेशन, रिप्रेजेंटेशन टू द ऑल कास्ट आप बनाकर बताओ, और ऐसा बताओ कि कौन कौन से लोग आपके पास हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। बडिंग साहब, कल जिस तरह से होम मिनिस्टर ने नेहरू जी को टारगेट किया, एक मिनट, जो कांग्रेस में हमेशा रहा है आपस में, क्या इस बार कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं रहेगा? आपको लग रहा है कोई है? पिछले 1.5 साल से मेरे को लगता डिसिप्लिन में अगर कोई पार्टी, और बिना ताकत में तो सब डिसिप्लिन रहते हैं। आप चाहे तोमर जी को मंत्री पद से उतार के उनको स्पीकर बना दो, चाहे रमन सिंह को जो मुख्यमंत्री रहे उनको स्पीकर बना दो, क्योंकि आपके पास डंडा है, आपके पास तमाम सी एजेंसीज हैं, आपके पास उनकी सबकी कईयों की रिकॉर्डिंग है। बिना ताकत के आज कांग्रेस में आप देख लो, पंजाब के अंदर 18 एमएलए हैं हमारे, कहीं से इधर उधर से कोई आवाज आ रही है तो बताइए। ऐसा कोई इक्का दुक्का कोई घटनाक्रम हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज पार्टी पूर्ण तौर पर डिसिप्लिन
सर कल जिस तरह से 370 पे अमित शाह जी ने नेहरू जी का नाम लिया और जिस तरह से बयान दिया उसको किस तरह से देखा? अब देखो, पहली बार नेहरू जी के बारे में किसी बात की निंदनीय टिप्पणी करना, ये ये आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि एक नया रिवाज डाला जा रहा है। किसी ने यहाँ पर रहना तो नहीं है, कोई यहाँ पर पक्के तौर पर स्थिर नहीं है। ना नरेंद्र मोदी जी पक्के तौर पर स्थिर है, ना नेहरू जी थे, ना मैं हूं, ना आप है। लेकिन देश का पहले प्रधानमंत्री, उनकी अपनी बात बढ़ाने के लिए किसी को नीचे दिखाना, मैं समझता हूं ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपना नाम बढ़ाने के लिए किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। मैं उस बात की निंदा करता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हम कल कहेंगे यार उसने ये फला कर बहुत, तो इन बातों का मेरे को लगता थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ਸਰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ। ਅਗਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਰ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਚੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सम्मान करके आए। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को अभी तक ये नहीं पता चला कि इंटरव्यू किसने किया। पता तो है हर चीज के बारे में। जब मुख्यमंत्री साहब को 50 साल पुरानी चीजों के बारे में पता है कि पुराने 50 साल पहले क्या हुआ था, क्या मुख्यमंत्री साहब को ये नहीं पता कि जेल में इंटरव्यू किसने किया और कहां पर हुआ? पता है। यही तो प्रॉब्लम है। पता होने के बावजूद भी अगर ये ना बताया जाए और कार्रवाई ना की जाए, इस बात की चिंता है। और रोजाना इसलिए ये जो रोजाना आप देख रहे हो, आपने बोला जेल की बात कही, आपने कहीं चौक चौराहे पे, अब तो लोगों के पिज्जा हट से भी लोग चाकू निकाल के पैसे निकालने लगे हैं, जो छोटी सी दुकान होती है। तो मेरे कहने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कोई है ही नहीं है। इससे ज्यादा हालात खराब हो नहीं सकते जिस प्रकार से आज के पंजाब के हालात हैं। अपने प्रदेश अध्यक्षों को, सीएलपी लीडर्स को ये कह चुकी है कि भाई तैयारी शुरू करो। किसी समय भी कल को अगर इलेक्शन आते हैं तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो, और कहां से किस प्रकार से लड़ना है, किस प्रकार से कैंपेन स्टार्ट करनी है, और कौन कौन उम्मीदवार होंगे, और क्या मापदंड है कि कैसे व्यक्ति जीत पाएगा और कौन जीतेगा। और इसमें तमाम कास्ट कॉम्बिनेशन, तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आप जरा आपका हिसाब किताब बना के रखो। जल्दी आपसे मीटिंग करेंगे और फिर बताएंगे कि किस प्रकार से चुनाव लड़ना। ਸਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? देखो, ये फैसला, अंतिम फैसला ऑल इंडिया प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने करना है और राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी ने करना है। लेकिन मेरे को लगता कि पूरे देश भर में जो लोग जीत पाए चुनाव, चाहे वो कोई भी हो, उनको मेरे को लगता है इस बार सीरियस कैंडिडेट लिया जाएगा। क्योंकि हमारे पास जिस प्रकार से हालात हैं, हमें ऑन मेरिट, ऑन ग्राउंड्स और नॉट इमोशनली, हमें प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा। और जो प्रोफेशनली लोग जीतने वाले होंगे और मेरिट वाले होंगे, उनको टिकट अगर पार्टी देगी, क्योंकि ये मैंडेट तो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट का है, मेरा नहीं है, तो अच्छा हो। सर जिस तरह से ने कोई बात की है, खासकर अब क्योंकि अलायंस का भी समय आम आदमी पार्टी को लेकर कोई बात रखी गई है पंजाब में? नहीं, इवन मैं ये भी आपसे क्लैरिटी कर दूं, बहुत से हमारे नेता सक्रिय रहते हैं बयान देने को। पहली बात,
कई कहते हैं कि अलायंस होना चाहिए, कोई कहता नहीं होना चाहिए, कोई कहता लड़ लो, कोई कहता ना लड़ लो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हाई कमांड यानी कि खरगे साहब, कोई ऐसा कोई संदेश आएगा तो मेरे पास आएगा, बीइंग ए पीसीसी प्रेसिडेंट। इस प्रकार का अभी कोई किसी प्रकार का संदेश नहीं दिया है कि आपको कहीं इकट्ठे लड़ना है, कोई तैयारी करो, अलायंस करो, आप इन चीजों को उन्होंने अभी तक टिल टुडे जो परसों मीटिंग हुई थी यही चर्चा रही कि किस प्रकार से हमने 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ना है, क्या क्या मापदंड होने चाहिए, क्या क्या हमने चीजें चेक करनी है। तो अभी तक किसी प्रकार का कोई इशारा नहीं दिया है। हाईकमांड जब इशारा देगी तो मैं आपको बता दूंगा, उसको मैं अपने मन में कितनी देर छुपा के रखूंगा। कोई भी ऐसी बात है अगर हाईकमांड चाहेगी, अगर अलायंस की बात मान लो हो, तो मेरे को बताने से क्या गुरेज है, अभी तक क्योंकि अल्टीमेटली तो हाईकमांड ने जो कहना है वो होगा। पर हाईकमांड भी आज की डेट में यही चाहती है, और जो हमें डायरेक्शन दिया है हाईकमांड ने, मेरे को कल कहेगी नहीं 5 सीटों पे काम करो, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई ठीक है 5 पे करता हूं। मेरे को अभी तक परसों की मीटिंग तक यही संदेश है कि आपने 13 की सीटें की तैयारी करो, कास्ट कॉम्बिनेशन, रिप्रेजेंटेशन टू द ऑल कास्ट आप बनाकर बताओ, और ऐसा बताओ कि कौन कौन से लोग आपके पास हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। बड़िंग साहब, कल जिस तरह से होम मिनिस्टर ने नेहरू जी को टारगेट किया, एक मिनट, जो कांग्रेस में हमेशा रहा है आपस में, क्या इस बार कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं रहेगा? आपको लग रहा है कोई है? पिछले 1.5 साल से मेरे को लगता डिसिप्लिन में अगर कोई पार्टी, और बिना ताकत में तो सब डिसिप्लिन रहते हैं। आप चाहे तोमर जी को मंत्री पद से उतार के उनको स्पीकर बना दो, चाहे रमन सिंह को जो मुख्यमंत्री रहे उनको स्पीकर बना दो, क्योंकि आपके पास डंडा है, आपके पास तमाम सी एजेंसीज हैं, आपके पास उनकी सबकी कईयों की रिकॉर्डिंग है। बिना ताकत के आज कांग्रेस में आप देख लो, पंजाब के अंदर 18 एमएलए हैं हमारे, कहीं से इधर उधर से कोई आवाज आ रही है तो बताइए। ऐसा कोई इक्का दुक्का कोई घटनाक्रम हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज पार्टी पूर्ण तौर पर डिसिप्लिन। सर, कल जिस तरह से 370 पे अमित शाह जी ने नेहरू जी का नाम लिया और जिस तरह से बयान दिया, उसको किस तरह से देखा? अब देखो, पहली बार नेहरू जी के बारे में किसी बात की निंदनीय टिप्पणी करना, ये आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि एक नया रिवाज डाला जा रहा है। किसी ने यहाँ पर रहना तो नहीं है, कोई यहाँ पर पक्के तौर पर स्थिर नहीं है, ना नरेंद्र मोदी जी पक्के तौर पर स्थिर है, ना नेहरू जी थे, ना मैं हूं, ना आप है। लेकिन देश का पहले प्रधानमंत्री, उनकी अपनी बात बढ़ाने के लिए किसी को नीचे दिखाना, मैं समझता हूं ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपना नाम बढ़ाने के लिए किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, मैं उस बात की निंदा करता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, हम कल कहेंगे यार उसने ये फुला कर बहुत, तो इन बातों का मेरे को लगता थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सर, कोई जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ। ਅਗਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਰ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਚੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सम्मान करके आऊं। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को अभी तक ये नहीं पता चला कि इंटरव्यू किसने किया। पता तो है हर चीज के बारे में, जब मुख्यमंत्री साहब को 50 साल पुरानी चीजों के बारे में पता है कि पुराने 50 साल पहले क्या हुआ था, क्या मुख्यमंत्री साहब को ये नहीं पता कि जेल में इंटरव्यू किसने किया और कहां पर हुआ? पता है, यही तो प्रॉब्लम है। पता होने के बावजूद भी अगर ये ना बताया जाए और कार्रवाई ना की जाए,
इस बात की चिंता है। और रोजाना इसलिए ये जो रोजाना आप देख रहे हो, आपने बोला जेल की बात कही, आपने कहीं चौक चौराहे पे, अब तो लोगों के पिज्जा हट से भी लोग चाकू निकाल के पैसे निकालने लगे हैं, जो छोटी सी दुकान होती है। तो मेरे कहने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कोई है ही नहीं है। इससे ज्यादा हालात खराब हो नहीं सकते जिस प्रकार से आज के पंजाब के हालात हैं। अपने प्रदेश अध्यक्षों को, सीएलपी लीडर्स को ये कह चुकी है कि भाई तैयारी शुरू करो, किसी समय भी कल को अगर इलेक्शन आते हैं तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो और कहां से किस प्रकार से लड़ना है, किस प्रकार से कैंपेन स्टार्ट करनी है और कौन कौन उम्मीदवार होंगे और क्या मापदंड है कि कैसे व्यक्ति जीत पाएगा और कौन जीतेगा। और इसमें तमाम कास्ट कॉम्बिनेशन, तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आप जरा आपका हिसाब किताब बना के रखो। जल्दी आपसे मीटिंग करेंगे और फिर बताएंगे कि किस प्रकार से चुनाव लड़ना। सर ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? नए चेहरे लाए जाएंगे। देखो, ये फैसला, अंतिम फैसला ऑल इंडिया प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने करना है और राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी ने करना है। लेकिन मेरे को लगता कि पूरे देश भर में जो लोग जीत पाए चुनाव, चाहे वो कोई भी हो, उनको मेरे को लगता है इस बार सीरियस कैंडिडेट लिया जाएगा। क्योंकि हमारे पास जिस प्रकार से हालात हैं, हमें ऑन मेरिट, ऑन ग्राउंड्स और नॉट इमोशनली हमें प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा। और जो प्रोफेशनली लोग जीतने वाले होंगे और मेरिट वाले होंगे, उनको टिकट अगर पार्टी देगी, क्योंकि ये मैंडेट तो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट का है, मेरा नहीं है, तो अच्छा हो। सर, जिस तरह से ने कल कोई बात की है, खासकर अब क्योंकि अलायंस का भी समय आम आदमी पार्टी को लेकर कोई बात रखी गई है पंजाब में? नहीं, इवन मैं ये भी आपसे क्लैरिटी कर दूं, बहुत से हमारे नेता सक्रिय रहते हैं बयान देने को। मेरी बात, कई कहते हैं कि अलायंस होना चाहिए, कोई कहता नहीं होना चाहिए, कोई कहता लड़ लो, कोई कहता ना लड़ लो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हाई कमांड में, हाई कमांड यानी कि खड़गे साहब, कोई ऐसा कोई संदेश आएगा तो मेरे पास आएगा, बीइंग ए पीसीसी प्रेसिडेंट। इस प्रकार का अभी कोई किसी प्रकार का संदेश नहीं दिया है कि आपको कहीं इकट्ठे लड़ना है, कोई तैयारी करो, अलायंस करो, आप इन चीजों को उन्होंने अभी तक टिल टुडे, जो परसों मीटिंग हुई थी, यही चर्चा रही कि किस प्रकार से हमने 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ना है, क्या क्या मापदंड होने चाहिए, क्या क्या हमने चीजें चेक करनी है। तो अभी तक किसी प्रकार का कोई इशारा नहीं दिया है। हाईकमांड जब इशारा देगी तो मैं आपको बता दूंगा, उसको मैं अपने मन में कितनी देर छुपा के रखूंगा। कोई भी ऐसी बात है, अगर हाईकमांड चाहेगी, अगर अलायंस की बात मान लो हो, तो मेरे को बताने से क्या गुरेज है। अभी तक क्योंकि अल्टीमेटली तो हाईकमांड ने जो कहना है वो होगा। पर हाईकमांड भी आज की डेट में यही चाहती है, और जो हमें डायरेक्शन दिया है हाईकमांड ने, मेरे को कल कहें कि नहीं 5 सीटों पे काम करो, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई ठीक है, 5 पे करता हूं। मेरे को अभी तक परसों की मीटिंग तक यही संदेश है कि आपने 13 की 13 की सीटें की तैयारी करो। कास्ट कॉम्बिनेशन, रिप्रेजेंटेशन टू द ऑल कास्ट आप बनाकर बताओ, और ऐसा बताओ कि कौन कौन से लोग आपके पास हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। बडिंग साहब, कल जिस तरह से होम मिनिस्टर ने नेहरू जी को टारगेट किया, एक मिनट, जो कांग्रेस में हमेशा रहा है आपस में, क्या इस बार कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं रहेगा? आपको लग रहा है कोई है? पिछले 1.5 साल से मेरे को लगता डिसिप्लिन में अगर कोई पार्टी, और बिना ताकत में तो सब डिसिप्लिन रहते हैं। आप चाहे तोमर जी को मंत्री पद से उतार के उनको स्पीकर बना दो, चाहे रमन सिंह को जो मुख्यमंत्री रहे उनको स्पीकर बना दो, क्योंकि आपके पास डंडा है, आपके पास तमाम सी एजेंसीज हैं, आपके पास उनकी सबकी कईयों की रिकॉर्डिंग है। बिना ताकत के आज कांग्रेस में आप देख लो, पंजाब के अंदर 18 एमएलए हैं हमारे, कहीं से इधर उधर से कोई आवाज आ रही है तो बताइए। ऐसा कोई इक्का दुक्का कोई घटनाक्रम हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज पार्टी पूर्ण तौर पर डिसिप्लिन
सर कल जिस तरह से 370 पे अमित शाह जी ने नेहरू जी का नाम लिया और जिस तरह से बयान दिया उसको किस तरह से देखा? अब देखो, पहली बार नेहरू जी के बारे में किसी बात की निंदनीय टिप्पणी करना, ये आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि एक नया रिवाज डाला जा रहा है। किसी ने यहाँ पर रहना तो नहीं है, कोई यहाँ पर पक्के तौर पर स्थिर नहीं है। ना नरेंद्र मोदी जी पक्के तौर पर स्थिर है, ना नेहरू जी थे, ना मैं हूं, ना आप है। लेकिन देश का पहले प्रधानमंत्री, उनकी अपनी बात बढ़ाने के लिए किसी को नीचे दिखाना, मैं समझता हूं ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपना नाम बढ़ाने के लिए किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। मैं उस बात की निंदा करता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, हम कल कहेंगे यार उसने ये फुला कर बहुत, तो इन बातों का मेरे को लगता थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सर कोई जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? नहीं, बलकौर सिंह जी ने साडे कोले किसी प्रकार की इच्छा नहीं जताई। अगर बलकौर सिंह जी इच्छा जताउणगे ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਰ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਚੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सम्मान करके आऊं। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को अभी तक ये नहीं पता चला कि इंटरव्यू किसने किया। पता तो है हर चीज के बारे में। जब मुख्यमंत्री साहब को 50 साल पुरानी चीजों के बारे में पता है कि पुराने 50 साल पहले क्या हुआ था, क्या मुख्यमंत्री साहब को ये नहीं पता कि जेल में इंटरव्यू किसने किया और कहां पर हुआ? पता है। यही तो प्रॉब्लम है। पता होने के बावजूद भी अगर ये ना बताया जाए और कार्रवाई ना की जाए, इस बात की चिंता है। और रोजाना इसलिए ये जो रोजाना आप देख रहे हो, आपने बोला जेल की बात कही, आपने कहीं चौक चौराहे पे, अब तो लोगों के पिज्जा हट से भी लोग चाकू निकाल के पैसे निकालने लगे हैं, जो छोटी सी दुकान होती है। तो मेरे कहने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कोई है ही नहीं है। इससे ज्यादा हालात खराब हो नहीं सकते जिस प्रकार से आज के पंजाब के हालात हैं। अपने प्रदेश अध्यक्षों को, सीएलपी लीडर्स को ये कह चुकी है कि भाई तैयारी शुरू करो। किसी समय भी कल को अगर इलेक्शन आते हैं तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो, और कहां से किस प्रकार से लड़ना है, किस प्रकार से कैंपेन स्टार्ट करनी है, और कौन कौन उम्मीदवार होंगे, और क्या मापदंड है कि कैसे व्यक्ति जीत पाएगा और कौन जीतेगा। और इसमें तमाम कास्ट कॉम्बिनेशन, तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आप जरा आपका हिसाब किताब बना के रखो। जल्दी आपसे मीटिंग करेंगे और फिर बताएंगे कि किस प्रकार से चुनाव लड़ना। सर ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? मैं देखो, ये फैसला, अंतिम फैसला ऑल इंडिया प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने करना है और राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी ने करना है। लेकिन मेरे को लगता कि पूरे देश भर में जो लोग जीत पाए चुनाव, चाहे वो कोई भी हो, उनको मेरे को लगता है इस बार सीरियस कैंडिडेट लिया जाएगा। क्योंकि हमारे पास जिस प्रकार से हालात हैं, हमें ऑन मेरिट, ऑन ग्राउंड्स और नॉट इमोशनली, हमें प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा। और जो प्रोफेशनली लोग जीतने वाले होंगे और मेरिट वाले होंगे, उनको टिकट अगर पार्टी देगी, क्योंकि ये मैंडेट तो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट का है, मेरा नहीं है, तो अच्छा हो। सर जिस तरह से में कोई बात की है, खासकर अब क्योंकि अलायंस का भी समय आम आदमी पार्टी को लेकर कोई बात रखी गई है पंजाब में? नहीं, इवन मैं ये भी आपसे क्लैरिटी कर दूं, बहुत से हमारे नेता सक्रिय रहते हैं बयान देने को। पहली बात,
कई कहते हैं कि अलायंस होना चाहिए, कोई कहता नहीं होना चाहिए, कोई कहता लड़ लो, कोई कहता ना लड़ लो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हाई कमांड यानी कि खरगे साहब, कोई ऐसा कोई संदेश आएगा तो मेरे पास आएगा, बीइंग ए पीसीसी प्रेसिडेंट। इस प्रकार का अभी कोई किसी प्रकार का संदेश नहीं दिया है कि आपको कहीं इकट्ठे लड़ना है, कोई तैयारी करो, अलायंस करो, आप इन चीजों को उन्होंने अभी तक टिल टुडे जो परसों मीटिंग हुई थी यही चर्चा रही कि किस प्रकार से हमने 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ना है, क्या क्या मापदंड होने चाहिए, क्या क्या हमने चीजें चेक करनी है। तो अभी तक किसी प्रकार का कोई इशारा नहीं दिया है। हाईकमांड जब इशारा देगी तो मैं आपको बता दूंगा, उसको मैं अपने मन में कितनी देर छुपा के रखूंगा। कोई भी ऐसी बात है अगर हाईकमांड चाहेगी, अगर अलायंस की बात मान लो हो, तो मेरे को बताने से क्या गुरेज है, अभी तक क्योंकि अल्टीमेटली तो हाईकमांड ने जो कहना है वो होगा। पर हाईकमांड भी आज की डेट में यही चाहती है, और जो हमें डायरेक्शन दिया है हाईकमांड ने, मेरे को कल कहेगी नहीं 5 सीटों पे काम करो, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई ठीक है 5 पे करता हूं। मेरे को अभी तक परसों की मीटिंग तक यही संदेश है कि आपने 13 की 13 की सीटें की तैयारी करो, कास्ट कॉम्बिनेशन, रिप्रेजेंटेशन टू द ऑल कास्ट आप बनाकर बताओ, और ऐसा बताओ कि कौन कौन से लोग आपके पास हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। वड़िंग साहब, कल जिस तरह से होम मिनिस्टर ने नेहरू जी को टारगेट किया, एक मिनट, जो कांग्रेस में हमेशा रहा है आपस में, क्या इस बार कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं रहेगा? आपको लग रहा है कोई है? पिछले 1.5 साल से मेरे को लगता डिसिप्लिन में अगर कोई पार्टी, और बिना ताकत में तो सब डिसिप्लिन रहते हैं। आप चाहे तोमर जी को मंत्री पद से उतार के उनको स्पीकर बना दो, चाहे रमन सिंह को जो मुख्यमंत्री रहे उनको स्पीकर बना दो, क्योंकि आपके पास डंडा है, आपके पास तमाम सी एजेंसीज हैं, आपके पास उनकी सबकी कईयों की रिकॉर्डिंग है। बिना ताकत के आज कांग्रेस में आप देख लो, पंजाब के अंदर 18 एमएलए हैं हमारे, कहीं से इधर उधर से कोई आवाज आ रही है तो बताइए। ऐसा कोई इक्का दुक्का कोई घटनाक्रम हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज पार्टी पूर्ण तौर पर डिसिप्लिन। सर, कल जिस तरह से 370 पे अमित शाह जी ने नेहरू जी का नाम लिया और जिस तरह से बयान दिया, उसको किस तरह से देखा? अब देखो, पहली बार नेहरू जी के बारे में किसी बात की निंदनीय टिप्पणी करना, ये आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि एक नया रिवाज डाला जा रहा है। किसी ने यहां पर रहना तो नहीं है, कोई यहाँ पर पक्के तौर पर स्थिर नहीं है, ना नरेंद्र मोदी जी पक्के तौर पर स्थिर है, ना नेहरू जी थे, ना मैं हूं, ना आप है। लेकिन देश का पहले प्रधानमंत्री, उनकी अपनी बात बढ़ाने के लिए किसी को नीचे दिखाना, मैं समझता हूं ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपना नाम बढ़ाने के लिए किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, मैं उस बात की निंदा करता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, हम कल कहेंगे यार उसने ये फला कर बहुत, तो इन बातों का मेरे को लगता थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सर, कोई जिवें तुसीं क्या भी कैंडिडेट तुसीं देख रहे हो, कोई बलकौर सिंह जी ने इच्छा जताई है कोई चोण वास्ते या नहीं? नहीं, बलकौर सिंह जी ने साडे कोले किसी प्रकार की इच्छा नहीं जताई। अगर बलकौर सिंह जी इच्छा जताउणगे ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पार्टी ने लिया के राहुल गांधी जी ने स्पेशली उन्होंने लड़ाया गया। आज भी अगर माता जी बलकौर सिंह जी अगर इच्छा जाहिर करनगे बतौर प्रधान, तो उन्होंने परिवार के नेड़ले संबंधा चों होने के नाते मैं उन्होंने पूछांगा, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, हाथ जोड़ के घरे जाके असी उन्होंने सम्मान करके आऊं। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को अभी तक ये नहीं पता चला कि इंटरव्यू किसने किया। पता तो है हर चीज के बारे में, जब मुख्यमंत्री साहब को 50 साल पुरानी चीजों के बारे में पता है कि पुराने 50 साल पहले क्या हुआ था, क्या मुख्यमंत्री साहब को ये नहीं पता कि जेल में इंटरव्यू किसने किया और कहां पर हुआ? पता है, यही तो प्रॉब्लम है। पता होने के बावजूद भी अगर ये ना बताया जाए और कार्रवाई ना की जाए,
इस बात की चिंता है। और रुझाना इसलिए, ये जो रुझाना आप देख रहे हो, आपने बोला जेल की बात कही, आपने कहीं चौक चौराहे पे, अब तो लोगों के पिज्जा हट से भी लोग चाकू निकाल के पैसे निकालने लगे हैं, जो छोटी सी दुकान होती है। तो मेरे कहने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कोई है ही नहीं है। इससे ज्यादा हालात खराब हो नहीं सकते जिस प्रकार से आज के पंजाब के हालात हैं। अपने प्रदेश अध्यक्षों को, सीएलपी लीडर्स को ये कह चुकी है कि भाई तैयारी शुरू करो, किसी समय भी कल को अगर इलेक्शन आते हैं तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो, और कहां से किस प्रकार से लड़ना है, किस प्रकार से कैंपेन स्टार्ट करनी है, और कौन कौन उम्मीदवार होंगे, और क्या मापदंड है कि कैसे व्यक्ति जीत पाएगा और कौन जीतेगा, और इसमें तमाम कास्ट कॉम्बिनेशन, तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आप जरा आपका हिसाब किताब बना के रखो। जल्दी आपसे मीटिंग करेंगे और फिर बताएंगे कि किस प्रकार से चुनाव लड़ना। ਸਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? नए चेहरे लाए जाएंगे। देखो, ये फैसला, अंतिम फैसला ऑल इंडिया प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने करना है और राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी ने करना है। लेकिन मेरे को लगता कि पूरे देश भर में जो लोग जीत पाए चुनाव, चाहे वो कोई भी हो, उनको मेरे को लगता है इस बार सीरियस कैंडिडेट लिया जाएगा। क्योंकि हमारे पास जिस प्रकार से हालात हैं, हमें ऑन मेरिट, ऑन ग्राउंड्स और नॉट इमोशनली, हमें प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा। और जो प्रोफेशनली लोग जीतने वाले होंगे और मेरिट वाले होंगे, उनको टिकट अगर पार्टी देगी, क्योंकि ये मैंडेट तो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट का है, मेरा नहीं है, तो अच्छा हो। सर, जिस तरह से में कल कोई बात की है, खासकर अब क्योंकि अलायंस का भी समय आम आदमी पार्टी को लेकर कोई बात रखी गई है पंजाब में? नहीं, इवन मैं ये भी आपसे क्लैरिटी कर दूं, बहुत से हमारे नेता सक्रिय रहते हैं बयान देने को। कई बार कई कहते हैं कि अलायंस होना चाहिए, कोई कहता नहीं होना चाहिए, कोई कहता लड़ लो, कोई कहता ना लड़ लो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हाई कमांड में, हाई कमांड यानी कि खड़गे साहब, कोई ऐसा कोई संदेश आएगा तो मेरे पास आएगा, बीइंग ए पीसीसी प्रेसिडेंट। इस प्रकार का अभी कोई किसी प्रकार का संदेश नहीं दिया है कि आपको कहीं इकट्ठे लड़ना है, कोई तैयारी करो, अलायंस करो, आप इन चीजों को। उन्होंने अभी तक टिल टुडे, जो परसों मीटिंग हुई थी, यही चर्चा रही कि किस प्रकार से हमने 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ना है, क्या क्या मापदंड होने चाहिए, क्या क्या हमने चीजें चेक करनी है। तो अभी तक किसी प्रकार का कोई इशारा नहीं दिया है। हाईकमांड जब इशारा देगी तो मैं आपको बता दूंगा, उसको मैं अपने मन में कितनी देर छुपा के रखूंगा। कोई भी ऐसी बात है, अगर हाईकमांड चाहेगी, अगर अलायंस की बात मान लो हो, तो मेरे को बताने से क्या गुरेज है। अभी तक क्योंकि अल्टीमेटली तो हाईकमांड ने जो कहना है वो होगा। पर हाईकमांड भी आज की डेट में यही चाहती है, और जो हमें डायरेक्शन दिया है हाईकमांड ने, मेरे को कल कहें कि नहीं 5 सीटों पे काम करो, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई ठीक है, 5 पे करता हूं। मेरे को अभी तक परसों की मीटिंग तक यही संदेश है कि आपने 13 की 13 की सीटें की तैयारी करो। कास्ट कॉम्बिनेशन, रिप्रेजेंटेशन टू द ऑल कास्ट आप बनाकर बताओ, और ऐसा बताओ कि कौन कौन से लोग आपके पास हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। बडिंग साहब, कल जिस तरह से होम मिनिस्टर ने नेहरू जी को टारगेट किया, एक मिनट, जो कांग्रेस में हमेशा रहा है आपस में, क्या इस बार कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं रहेगा? आपको लग रहा है कोई है? पिछले 1.5 साल से मेरे को लगता डिसिप्लिन में अगर कोई पार्टी, और बिना ताकत में तो सब डिसिप्लिन रहते हैं। आप चाहे तोमर जी को मंत्री पद से उतार के उनको स्पीकर बना दो, चाहे रमन सिंह को जो मुख्यमंत्री रहे उनको स्पीकर बना दो, क्योंकि आपके पास डंडा है, आपके पास तमाम सी एजेंसीज हैं, आपके पास उनकी सबकी कईयों की रिकॉर्डिंग है। बिना ताकत के आज कांग्रेस में आप देख लो, पंजाब के अंदर 18 एमएलए हैं हमारे। कहीं से इधर उधर से कोई आवाज आ रही है तो बताइए, ऐसा कोई इक्का दुक्का कोई
कोई घटनाक्रम हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज पार्टी पूर्ण तौर पर डिसिप्लिन। सर कल जिस तरह से 370 पे अमित शाह जी ने नेहरू जी का नाम लिया और जिस तरह से बयान दिया, उसको किस तरह से देखा? अब देखो, पहली बार नेहरू जी के बारे में किसी बात की निंदनीय टिप्पणी करना, ये आप ये आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि एक नया रिवाज डाला जा रहा है। किसी ने यहां पर रहना तो नहीं है, कोई यहां पर पक्के तौर पर स्थिर नहीं है, ना नरेंद्र मोदी जी पक्के तौर पर स्थिर है, ना नेहरू जी थे, ना मैं हूं, ना आप है। लेकिन देश का पहले प्रधानमंत्री, उनकी अपनी बात बढ़ाने के लिए किसी को नीचे दिखाना, मैं समझता हूं ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपना नाम बढ़ाने के लिए किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, मैं उस बात की निंदा करता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हम कल कहेंगे यार उसने ये फला कर बहुत, तो इन बातों का मेरे को लगता थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ਸਰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ। ਅਗਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਰ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਚੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सम्मान करके आए। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को अभी तक ये नहीं पता चला कि इंटरव्यू किसने किया। पता तो है हर चीज के बारे में, जब मुख्यमंत्री साहब को 50 साल पुरानी चीजों के बारे में पता है कि पुराने 50 साल पहले क्या हुआ था, क्या मुख्यमंत्री साहब को ये नहीं पता कि जेल में इंटरव्यू किसने किया और कहां पर हुआ? पता है, यही तो प्रॉब्लम है। पता होने के बावजूद भी अगर ये ना बताया जाए और कार्रवाई ना की जाए, इस बात की चिंता है। और रोजाना, इसलिए ये जो रोजाना आप देख रहे हो, आपने बोला जेल की बात कही, आपने कहीं चौक चौराहे पे, अब तो लोगों के पिज्जा हट से भी लोग चाकू निकाल के पैसे निकालने लगे हैं, जो छोटी सी दुकान होती है। तो मेरे कहने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कोई है ही नहीं है। इससे ज्यादा हालात खराब हो नहीं सकते जिस प्रकार से आज के पंजाब के हालात हैं। अपने प्रदेश अध्यक्षों को, सीएलपी लीडर्स को ये कह चुकी है कि भाई तैयारी शुरू करो, किसी समय भी कल को अगर इलेक्शन आते हैं तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो, और कहां से किस प्रकार से लड़ना है, किस प्रकार से कैंपेन स्टार्ट करनी है, और कौन कौन उम्मीदवार होंगे, और क्या मापदंड है कि कैसे व्यक्ति जीत पाएगा और कौन जीतेगा, और इसमें तमाम कास्ट कॉम्बिनेशन, तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आप जरा आपका हिसाब किताब बना के रखो। जल्दी आपसे मीटिंग करेंगे और फिर बताएंगे कि किस प्रकार से चुनाव लड़ना। ਸਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? देखो, ये फैसला, अंतिम फैसला ऑल इंडिया प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने करना है और राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी ने करना है। लेकिन मेरे को लगता कि पूरे देश भर में जो लोग जीत पाए चुनाव, चाहे वो कोई भी हो, उनको मेरे को लगता है इस बार सीरियस कैंडिडेट लिया जाएगा। क्योंकि हमारे पास जिस प्रकार से हालात हैं, हमें ऑन मेरिट, ऑन ग्राउंड्स और नॉट इमोशनली, हमें प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा। और जो प्रोफेशनली लोग जीतने वाले होंगे और मेरिट वाले होंगे, उनको टिकट अगर पार्टी देगी, क्योंकि ये मैंडेट तो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट का है, मेरा नहीं है, तो अच्छा हो। सर जिस तरह से ने कोई बात की है, खासकर अब क्योंकि अलायंस का भी समय आम आदमी पार्टी को लेकर कोई बात रखी गई है पंजाब में?
नहीं, इवन मैं ये भी आपसे क्लैरिटी कर दूं, बहुत से हमारे नेता सक्रिय रहते हैं बयान देने को। मेरी बात, कई कहते हैं कि अलायंस होना चाहिए, कोई कहता नहीं होना चाहिए, कोई कहता लड़ लो, कोई कहता ना लड़ लो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हाई कमांड यानी कि खरगे साहब, कोई ऐसा कोई संदेश आएगा तो मेरे पास आएगा, बीइंग ए पीसीसी प्रेसिडेंट। इस प्रकार का अभी कोई किसी प्रकार का संदेश नहीं दिया है कि आपको कहीं इकट्ठे लड़ना है, कोई तैयारी करो, अलायंस करो, आप इन चीजों को। उन्होंने अभी तक टिल टुडे, जो परसों मीटिंग हुई थी, यही चर्चा रही कि किस प्रकार से हमने 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ना है, क्या क्या मापदंड होने चाहिए, क्या क्या हमने चीजें चेक करनी है। तो अभी तक किसी